यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में। दोस्तों, क्या आपने इस अनाउंसर की आवाज सुनी? दोस्तों, एक दिन मैं रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन पर लेने गया और फिर मेरे कान में कुछ आवाज पड़ी कि इस फलाना फलाना स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने वाली है। आई एम श्योर आप में से किसी न किसी ने तो इंडियन रेलवे में सफर किया होगा, तो मैं लिख के देता हूँ, ये अनाउंसर की आवाज भी सुनी होगी। मैंने तो बहुत सफर किया। जब कभी मैं इसे सुनता था तो मैं कई बार सोचता था कि कौन होगी ये लेडी, या कोई कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो कैसी दिखती है ये? जैसा कि मैंने बताया, कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन से लेने गया तो मुझे फिर ये लेडी की आवाज सुनने को मिली। इस बार मेरे दिमाग में चुल उठी तो मैंने घर पर आकर इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये आवाज किसी और की नहीं, सरला चौधरी की है, जो कि इंडियन रेलवे में एक अनाउंसर थी। और बाद में उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी गई एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्ले करने के लिए, जिसमें उससे सारे स्टेशनों का नाम बुलवाया गया। अगर नेक्स्ट टाइम आपको ये आवाज सुनने को मिलेगी तो समझ लेना ये सरला की आवाज है। रिसर्च करते करते मेरे को एक और आवाज मिली। कृपया ध्यान दें। For the kind attention of passengers. और ये आवाज सुनकर मुझे लगा कि ये आवाज तो सरला की नहीं है, किसी और औरत की हो सकती है, पर सच्चाई कुछ और ही निकली। गाइस, ये आवाज लड़की की नहीं बल्कि इन भाई साहब की है। क्यों, आप भी चौंक गए ना? इनका नाम है श्रवण अडोटे, जो कि परली वेजना स्टेशन पर काम करता है। श्रवण इंडियन रेलवे में एक क्रू मेंबर था। तो ये अनाउंसर कैसे बना? वैसे तो रेलवे में अनाउंसमेंट ऑटोमेटेड होती है, सरला की आवाज में वो भी कंप्यूटर के थ्रू। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन सारा सिस्टम हैंग हो गया तो श्रवण ने ना इधर देखा ना उधर देखा, उसने एक औरत की आवाज में अनाउंसमेंट कर दी। और किसी को भनक तक नहीं हुई कि ये अनाउंसमेंट लड़का कर रहे हैं या लड़की, जिसके बाद वो पक्का अनाउंसर बन गया। वाह, सुस्ती बड़ी है, चर्बी चढ़ी है, गर्मी की छुट्टी चाइना ने दी है। दोस्तों, ये है शोजी मोइमोटो। और दोस्तों, ये जापान का बहुत बिजी बंदा है, क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है। इसके काम के बारे में अगर आप सुनोगे तो आप भी कहोगे शायद मैं भी ये काम कर पाता। वैसे मैं बता दूं, इस बंदे का काम है कुछ नहीं करना, नथिंग। जी हाँ, लिटरली कुछ भी नहीं। अगर किसी को मूवी देखने अकेले नहीं जाना तो वो शूजी को साथ लेकर जा सकता है। अगर किसी को कॉफी अकेले में नहीं पीनी, शॉप पर अकेले में नहीं जाना तो वो शूजी को ले जा सकता है। या बेंच पर अकेले नहीं बैठना, ट्रैवल पर जा रहे हो पर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है और गुड बाय के लिए कोई बंदा चाहिए तो ये आपको टाटा बाय बाय करने के लिए आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि शूजी अपने आप को किराए पर देता है और हर क्लाइंट से ये करीब 10,000 येन मतलब 6 से 7,000 पैक चार्ज करता है। और दिन में 3 से ज्यादा क्लाइंट को नहीं मिलता। देखा कितना डिमांड में है, क्या डेडिकेशन है काम के लिए। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि वेले बैठे शोजी की तरह पैसे कमा लोगे तब भूल जाओ, ये इंडिया है, यहाँ पर तो काबिल लोगों को भी बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। वैसे भी कोविड-19 के बाद काफी लोगों की जॉब्स गई हैं, तो उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि वेले बैठे पैसे मिल जाएंगे। पैसे तो फिर जॉब अपनी काबिलियत के हिसाब से कहां ढूंढी जाए? दोस्तों, ये है रीलेवल बाय अनअकैडमी, वेयर यू कैन प्रूव योर स्किल एंड गेट अ जॉब। रीलेवल इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको एक सिंपल टेस्ट देकर अपने स्किल प्रूव करने एंड क्वालिफाई करने पर आप इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक स्विगी, फोन पे, क्रेड, ओला एंड 200 प्लस कंपनीज में जॉब ले सकते हो। ना कोई रेज्यूमे, एक्सपीरियंस और डिग्री की जरूरत है। एंड दीज टेस्ट आर टोटली फ्री। सेल्स, एचआर से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपर सभी की हायरिंग यहाँ पर होती है। एंड कूल पार्ट इज, आप इसमें जितनी मर्जी बार री अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई कूलिंग पीरियड नहीं है। ये टेस्ट ऑनलाइन है, मतलब आप अपने घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट डेट सिलेक्ट करके टेस्ट दे सकते हो और घर बैठे अपना ड्रीम जॉब पा सकते हो। और अब तो क्वालिफाई के पॉइंट्स 500 कर दिए गए, जो पहले 700 हुआ करते थे। मतलब जॉब मिलने के चांस भी बढ़ गए। इतना ही नहीं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को रीलेवल हर महीने गुडीज भेजता है और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट भी प्राइस में मिलते हैं। दोस्तों, रीलेवल ने अभी तक 16 करोड़ प्लस वर्थ के जॉब डिलीवर किए। फरवरी में तो हर दिन 15 लाख तक के जॉब डिलीवर किए। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटा रही है। आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, सब रीलेवल टेस्ट के लिए एलिजिबल है। आज ही जाइए और साइन अप करिए। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बाबा, हाँ। बाबू ने एक खिलौने कितने पैसे में लिए होंगे? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, जब महंगाई बढ़ जाती है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन वेलकम वेलकम। और भारत में तो वैसे भी महंगाई रहती है, पर क्या आपको पता है कि कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस चेंज नहीं करती है, बल्कि प्राइस वही रखती है, बस पैकेट बदलकर उस पर ऑफर चिपकाकर उसकी क्वांटिटी कम कर देती है। इसलिए तो बचपन से लेकर आज तक लेस का पैकेट 10 रुपए का ही मिल रहा है, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो। लेकिन रुको, ये ऐसा कर कैसे पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेस जो आज के टाइम 20 रुपए का पैकेट दे रहा है, उतना ही कुछ साल पहले 10 रुपए का मिलता था। आहो, पर महंगाई बढ़ती है तो इनका प्राइस भी बढ़ना चाहिए, पर नहीं, कंपनी पैकेजिंग चेंज करके उसकी क्वांटिटी कम कर देती है और ऊपर पीला पीला चिपका देती है, ऑफर ऑफर इतने % एक्स्ट्रा, मतलब नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिलेगी, जिससे कि कस्टमर को ज्यादा दुख ना हो। देख ली इनकी स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को श्रिंकफ्लेशन भी कहते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पार्ले, पतंजलि, पेप्सी वगैरह वगैरह इसी तरह से बहुत सालों से हमारा काटती आई है। क्वांटिटी, प्रोडक्ट की, पैकेजिंग की बात कर ही रहे हैं तो ये भी सुन लो। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पक्का नहीं पता होगा। कोका कोला की बोतल के डिजाइन पहले कैसे होते थे? 1899 में कोका कोला की बोतल कुछ ऐसी दिखती थी।
1900 की फोटो ये रही, 1915 में ऐसी हो गई, 1916 में वैसी हो गई, 1957 में फिर से ऐसी हो गई, ये रही सन 1986 की बोतल। और ये बोतल का डिजाइन आजकल की बोतल से सिमिलर है। पर क्या आपने एक चीज नोटिस की, बोतल कट तो यहाँ पर भी रही है, मतलब हर जगह से काटा जा रहा है, बड़ी से छोटी होती जा रही है। किसी दिन ऐसा दिन ना जाए खांसी वाली दवाई की बोतल में जो ढक्कन होता है ना, उसमें डालकर कोका कोला पीनी पड़े। दोस्तों, हम रोजाना इंटरनेट पर कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं, पर जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं वो आपको डेफिनेटली अजीब तो लगेगा पर क्यूट भी लगेगा। दोस्तों, ये है नरवाल। इस पपी की खास बात ये है कि इसकी 2 पूंछें हैं, मतलब 2 टेल्स। हेड पर भी टेल है, दोनों साइड जीतेगा, टेल मांग लेना। एक पीछे और एक एग्जैक्ट आगे माथे के बिल्कुल सेंटर में। पर अफसोस की बात तो ये है कि वो आगे वाली पूंछ को हिला नहीं सकता, जबकि वो पीछे वाली हिला पा रहा है। हिलानी भी क्यों है, गलत जगह पर निकलेगी तो इतना ही मिलेगा। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये कोई कुत्ते को हार्म नहीं करेगी, अगर करेगी तो वो भी इसे काट देंगे, जैसे कोको कोला और लेस काट रहा है। बाकी सब छोड़ो, कितना क्यूट लग रहा है। दोस्तों, ध्यान से देखिए इस फोटो को। इसमें आपको सबसे लंबा और ठिगना बंदा एक साथ खड़े हुए दिख रहे होंगे, लेकिन सच ये नहीं है। सच सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस फोटो में दिख रहे बंदे एक ही हैं, ये कोई अलग अलग इंसान नहीं है। ये बंदा दुनिया का एकलौता एक ऐसा बंदा था जो अपनी जिंदगी में बोना भी था और 7 फुट 10 इंच लंबा भी था। एडम रेनर नाम का ये बंदा 1899 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। 21 साल की उम्र तक तो ये बोना था, पर उसके बाद एक रेयर कंडीशन एक्रोमेगेली के चलते अचानक उसकी हाइट बढ़ने लगी। अगले 10 सालों में वो 4 फीट 6 इंच से बढ़कर 7 फुट से भी ऊपर हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इस कंडीशन की वजह से उसका पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन करने लग गया, जिसकी वजह से उसका फेस भी अजीब दिखने लग गया था। पर 51 साल की उम्र तक वो जिंदा रहा, फिर उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बढ़ना बंद नहीं हो रही थी और वो बहरा भी हो गया और एक आंख से अंधा भी हो गया। दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि आपकी पेन की रिफिल में इंक तो बहुत पड़ी होती है, पर पेन फिर भी जाम हो जाता है लिखते लिखते। ऐसा आखिर होता क्यों है? दोस्तों, ये होता है पेपर की वजह से। आपका पेन खराब नहीं है इसमें। देखने में तो ये पेपर काफी सॉफ्ट और मुलायम दिखता है, लेकिन अगर हम इस पर जूम करते हैं तो पेपर के फाइबर काफी रफ दिखेंगे। और रेगुलर यूज में जब बॉल पॉइंट पेन चलता है तो पेन के रोलर में कभी कभार ये फाइबर्स फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और आपके पेन की वहीं पर लग जाती है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, पेन की निब को लाइटर से गर्म करना है और कागज पर रगड़ना है, आपका पेन चल जाएगा। पर आपका काम ऐसे नहीं चलने वाला है। नीचे लाल वाला बटन दबा दो, अच्छे से आपका काम चलेगा। मैं तो कहता हूँ कर लो, फायदे में रहोगे। दोस्तों, आगे जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर शायद आपका दिल दहल जाए। दोस्तों, ये है सुख मोहम्मद दलाल, जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। और ये पिछले 16 सालों से इसी तरह शहद कलेक्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर इनमें से 2 मधुमक्खियां भी हमें डंक मार जाए तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। और ये बंदा इनसे खेल रहा है और इन मक्खियों को जानबूझकर अपने मुंह में डाल रहा है और अपने बनियान के अंदर भी डाल रहा है और पता नहीं कहां डालता है। दोस्तों, इसे देखकर तो मुझे इरिटेशन होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मक्खियां काट रही हूं। दोस्तों, सुख मोहम्मद ये इसलिए कर पाता है क्योंकि इसने मधुमक्खियों के डंक के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। जैसे हम अपना स्टैमिना बिल्डअप करते हैं उसी तरह से। और इसी वजह से मक्खियां इसको अगर डंक भी मार जाएं तो इस पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। पर मेरे इस सवाल का असर आपके दिमाग पर होगा। तो आ जाओ जीनियस बंदे, सवाल पूछता हूं अब आपसे मैं। पर आज का सवाल पूछने से पहले आज का लाइक में रह लेते हैं। आज का लाइक है मैं 1,30,000 लाइक्स, पता नहीं कब पूरा करोगे पर कर देना यार। तो ये रहा आज का सवाल, अगर 2 से डबल बनता है और 3 से ट्रिपल बनता है तो 4 और 5 मिलकर क्या बनाएंगे? तो यह था आज का सवाल। जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने इसका उत्तर डाल दिया है, अब आराम से जाकर अभी देख सकते हो। ये रहा इंस्टाग्राम का यूजर नेम, अमृतपाल सिंह BWT। जाओ उत्तर देखो आराम से और मजे लो, पर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको वीडियो अच्छी लगेगी वो अपने आप कर देगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।